नमस्कार, मैं सांसद रवि किशन शुक्ल। मेरे साथ आप देख रहे हैं पूरा गोरखपुर अपने प्रयास में है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान को कैसे पेट्रोल डीजल से हम लोग देश के पैसों पर, देश के रुपयों पर कम भार डालें, कम इस्तेमाल करें। तो आज हम लोग सब साइकिल पर निकल के एक संदेशा समस्त गोरखपुर, पूरे भारत और मेरे जितने फैंस हैं कि कृपया आप लोग कोशिश करें। ऑफ व्हीकल भी हो सकते हैं, जैसे आज मेरे लिए ऑफ व्हीकल डे रहा कि आज मैं साइकिल से ये शुरुआत कर रहा हूं अपने दिन की। सो वन ऑफ द डेज अगर हम करते हैं तो हम कई बिलियन डॉलर जो भारत पर बोझ आता है, क्रूड ऑयल, गोल्ड, पेट्रोल, डीजल, उससे बचेंगे, अपने देश को और मजबूत करेंगे। और ये जो विकट परिस्थिति पूरी दुनिया में है उसमें हम भारत को सेफ निकाल कर ले जाएंगे, जैसे कि आप सबने मिलकर कोरोना काल में किया। यही उम्मीद है। तो से नो टू फ्यूल, से नो टू डीजल, गो ऑन साइकिल, गो ऑन इलेक्ट्रिक, गो ऑन बैटरी। यही, और किसानों के लिए खासकर आप लोग सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें अपनी खेती के लिए। ये बहुत ही लाभकारी भी है हेल्थ वाइज, और हम लोग बिजली की बचत करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। सबसे पहले तो भैया आज आपने सुबह साइकिलिंग किया है, तो उसके बारे में थोड़ी। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया था नो व्हीकल डे फॉर ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सारे एमएलएस, मिनिस्टर्स, एवरीवन। पूज्य योगी महाराज जी ने भी कहा था, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उसी का पालन करते हुए नो व्हीकल डे। और आप देख रहे हैं कि गोरखपुर में आसमान काफ़ी हद तक साफ होता जा रहा है डे बाय डे। पूरा गोरखपुर इसको मेरा संसदीय क्षेत्र बहुत पालन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों को देश बहुत सीरियसली हमेशा लेता है, कोरोना काल में भी हमने देखा है। और उससे हम लोगों को, हमारे देश को बेनिफिट होगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक मुझे भी करना था, और फिटनेस के लिए मेनी रीजंस, पेट्रोल डीजल को हम लोगों को एकदम कम मात्रा में, इसको ना के बराबर ही इस्तेमाल करें। ई व्हीकल का इस्तेमाल करें, हो सके तो बैटरी व्हीकल का करें। तो मैंने आज इसको नो व्हीकल डे पर रखा है, तो आज साइकिल चला है। स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। इससे प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी तक, जहां तक मेरी जानकारी में, 31 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं पूरे विश्व में। विश्व के शायद ही कोई नेता होंगे जिसको, या प्रधानमंत्री इतने ऊंचे पद पर होंगे जिनको विश्व में किसी भी देश में जाओ, उस देश का जो सबसे बड़ा सम्मान है वो मिले। तो वो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, ऐसे क्राइसिस में वो निकले भी हैं, तो उससे पता चलता है कि रीज़न है कि वो किस तरह से सारे समावेश करके एक दूसरे के देश के साथ खड़े रह के मदद के लिए, वो दुबई हो या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हो या नीदरलैंड हो या एम्स्टर्डम हो, जैसे वो रोज़ ट्रैवल कर रहे हैं, एक संपर्क साथ रहे हैं और हर देशों के साथ, और ऐसे वक्त पर साथ खड़े रहने की एक जो का मैसेज जो पास ऑन कर रहे हैं, वो बहुत ही ग्रेट और बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है पूरे विश्व में। कोई भी लीडर, मुझे नहीं लगता विश्व में कोई भी नेता ने तुरंत ये काम किया है कि ऐसे क्राइसिस में तुरंत जहाज लेके निकल जाना और सारे विदेश की सारी कंट्रीज से मिलना, उनके टॉप लोगों से मिलना, और इसको कैसे इस क्राइसिस में सारा पूरा विश्व एक साथ खड़ा रहे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी एक बहुत बड़ा संदेशा पूरे देश को दे रहे हैं एक नेता के रूप में। तो सर, अभिनेता विशाल ने ये कहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय जी के द्वारा एगमोर विधायक राजमोहन को फिल्म टेक्नोलॉजी और सिनेमाटोग्राफी सौंपा गया है। इस पे वो अपना विरोध जता रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने, उनको एक मैंडेट मिला है, तो वो हिसाब से वो अपना डिसीजन ले रहे हैं। अब वो कितनी काबिलियत है, मुझे लगता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि विजय मुख्यमंत्री बने कलाकार के रूप में, हीरो थे वहाँ पर, उनको कुछ समय देना चाहिए। तुरंत उनके सारे डिसीजन पे टिक्का टिप्पणी किसी को, और उनको देखना चाहिए, उनको एटलीस्ट 6 महीने कैसे चला रहे हैं, या उनके ये उनका पूरा उनका मंत्रालय कैसे, मंत्रिमंडल कैसे काम कर रहा है, तब टिक्का टिप्पणी करे। शायद वो जिनको उन्होंने बनाया है वो काबिल भी निकल सकते हैं, वो मैच्योर्ड भी हो सकते हैं। तो ये लेट्स सी, बट इमीडिएटली एक पहली बार उनको मौका मिला है, पहली बार ये पार्टी बनी है, 6 महीने में पार्टी बनी और सरकार बना दी। सबको स्पेस देना चाहिए, सारे कलाकारों को भी उनको एक स्पेस देना चाहिए, कलाकार बने, क्योंकि एमजीआर एग्जाम्पल रहे, एनटीआर एग्जाम्पल रहे, जयललिता जी एग्जाम्पल रही हैं, इनको भी मौका देना चाहिए तुरंत। इस पर मुझे मेरी राय है कि
कोई टिक्का टिप्पणी किसी को नहीं। लेट हिम वर्क, एटलीस्ट लेट हिम स्टार्ट। वो अपोजिशन में है, विचारधारा के हैं या नहीं है, काम तो उनको करना देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जब तक मंत्रियों का बंटवारा नहीं हुआ था, विभागों का बंटवारा नहीं हुआ था, तब तक विपक्ष खूब सवाल खड़े कर रहे थे। अब जब विभागों का बंटवारा हो गया तो विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा। विपक्ष की देखिए यही मानसिकता है, हर बात पे राजनीति करना है, वो कुछ भी कर लें। जो भाजपा का संगठन, हमारा शीर्ष नेतृत्व अपना काम करता है। विपक्ष को अपनी पार्टी को संभालना चाहिए। उनकी पार्टी की ख्याति और सीटें खत्म होती जा रही हैं, अपोजिशन खत्म होता जा रहा है, उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। वो भाजपा के पीछे ही, मोदी जी के पीछे विपक्ष इतना अपना पूरी एनर्जी डाल दे रहा है कि उन लोग कंप्लीटली जनता में नेगेटिव होते जा रहे हैं। क्योंकि हर अच्छे काम के पर टिप्पणी करना, हर किसी मूवमेंट पर टिप्पणी करना, देश जब पूरा मोदी जी के साथ है, इस वक्त पे अपोजिशन को शांति से उनको काम करने देना। अगर तारीफ नहीं कर सकते मोदी जी की तो उनकी बुराई भी ना करें, मेरी पर्सनल राय है। नहीं तो उनका खामियाजा उनको लगातार भुगतना पड़ेगा। बंगाल, आसाम, पुडुचेरी में आपने देख ही लिया, अब आप उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे। ऐतिहासिक जीत की तरफ भाजपा जा रही है।